अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी के लिए मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए और इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। मेरे पास एक फुल चिकन का ब्रेस्ट पीस था जिसको मैंने बोनलेस करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। चिकन को चम्मच चलाते हुए हमने इसका कलर चेंज करना है। फ्राई करते हुए इसका कलर देखिए वाइट हो चुका है। अब जो चीज़ इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ वो हॉट चिल्ली सॉस है। रेड चिल्ली सॉस थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा जो चीज़ इसमें गई वो है नमक। नमक को शामिल किया। नमक के बाद मैं 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर, और इसके अलावा मैंने ब्लैक पेपर ऐड की हैं। ब्लैक पेपर तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून ही ऐड की हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसको ढक के रख देंगे ताकि सॉसेस के साथ चिकन अच्छे से पक जाए, और तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको रखना है। 5 मिनट के बाद देखिए हमारी चिकन परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे साइड पे करते हुए। दोबारा से अपने पैन में ऑयल लेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर लहसुन डालना है, बारीक चॉप्ड लहसुन, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन का होगा। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें गाजरें डाल देंगे, बारीक कट करके, लंबाई की शेप में कट करके मैंने रखी हुई थी। और इसके बाद हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा वो मैंने ऐड किया। आलू ऐड कर दिए। तमाम सब्ज़ी को एक ही जैसी शेप में अगर कट किया जाए तो नूडल्स, मैक्रोनीज, स्पैगेटी वगैरह में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो देखिए तमाम इन चीज़ों को जो मैं इसमें अंदर ऐड कर चुकी हूँ, इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको फ्राई करते हुए इसके अंदर 1 पिंच मैंने ओरिगेनो का डाला। चाइनीज़ डिशेस में ओरिगेनो का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा लगता है। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी हमारी वेजिटेबल्स, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है लहसुन की। और इसके बाद मैंने शिमला मिर्च रखी हुई थी काट के, वो डाल दी। वो भी मैंने लंबाई की शेप में काट के रखी हुई थी। तमाम वेजिटेबल्स को एक ही शेप में कट करके रखना है, और इसी तरीके से आपने भी अपने नूडल्स तैयार करने हैं। तमाम वेजिटेबल्स फ्राई हो रही हैं। अब लास्ट पे जिस वेजिटेबल की बारी है वो है बंद गोभी। वो बारीक कटी हुई बंद गोभी है मेरे पास, तकरीबन 1.5 कप के करीब। ये मैंने ऐड कर दी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयस्टर सॉस का डाला। आपकी अपनी चॉइस है, डालें अदरवाइज़ स्किप कर दें अगर आप नहीं डालना चाहते। इसके अलावा थोड़ा सा लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये वाइट पेपर है, मैंने पहले ब्लैक पेपर डाली थी, अब थोड़ी सी वाइट पेपर डाली है, 1/2 टीस्पून। और ये जो नूडल्स के अंदर से साशे निकलते हैं नूडल्स मसाला के, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो जैसे कि 4 पैक मैंने नूडल्स के लिए, लेकिन मसाले के मैं 3 पैक ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 पैक डालने से शायद स्पाइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो 3 को ही डालेंगे। आपको जितना पसंद हो स्पाइसी आप उतना यूज़ कीजिए। ढक के साइड पे रख दी मैंने वेजिटेबल्स। अब मैं नूडल्स बॉईल करने लगी हूँ, थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के पानी में। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारी वेजिटेबल जो है वो उसका पानी ड्राई हो रहा है, सॉफ्ट हो रही है। तो मैंने साथ ही उसमें टमाटो पेस्ट डाल दिया, 2 से 3 टमाटरों का पेस्ट बना के वो उसके अंदर ऐड किया। तो देखें हमारे नूडल्स भी बॉयल हो चुके हैं, जो कि मैंने छानने के लिए रख दिए थे, उनका पानी ड्रेन हो जाए इसलिए। तो हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हो गई। तो हमने इसके अंदर अपना चिकन मिक्स किया। चिकन मिक्स करने के साथ साथ नूडल्स इसके अंदर ऐड कर दिए बॉयल्ड,
اور اب اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور ہرے پیاز سے گارنش کریں گے تو زبردست سے نوڈلز بن کے تیار ہو چکے ہیں. بہت یمی، بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.